KGF 1 और KGF 2 देने के बाद प्रशांत नील हमारे लिए लेके आए हैं KGF 3 आई मीन सलार पार्ट 1 सीज फायर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियस रीजंस है क्योंकि इट इज डेफिनेटली फील्स लाइक अ प्रशांत नील मूवी। और उसके साथ ऐड कर लो साउथ वाला फ्लेवर, यानी कि स्लो मो सीन्स हो गए, ओवर ड्रामेटिक सीन्स हो गए। जो चाइल्ड एक्टर्स है वो तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है एंड काइंड ऑफ इरिटेटिंग भी है। पर एनीवेज स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये स्टोरी है, जैसे कि हमने ट्रेलर से पता ही लगा लिया था कि थ्रोन गद्दी को लेके पूरी स्टोरी है। मतलब खानसार नाम की जो सिटी है वो एक्चुअली इंडिया के नक्शे में ही नहीं है। वो क्यों है, वो बहुत हिलेरियस सीन था। वो मतलब ड्रामेटाइज करने तो लगे थे लेकिन मुझे हंसी आ गई थी वो देख के। वो तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। पर एनीवेज जो सिटी ऑफ खानसार है उसकी स्टोरी हज़ारों साल पुरानी है, उसका बहुत एंशियंट इतिहास है। और वो एंशियंट इतिहास कहीं ना कहीं हमारे करंट टाइमलाइन में भी उसे इंटरफेयर करता है। यानी कि जो गद्दी को लेके जो भी इनके झगड़े हैं, मतलब गद्दी को लेके काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, फिर एक दूसरे को बैक स्टैप करते हैं। तो वही सारा स्टोरी है टिपिकल थ्रोन को लेके जो कुछ भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसकी मेन कोर स्टोरी है वो है इन दो दोस्तों की फ्रेंडशिप। मतलब ये दो दोस्त जो बचपन में एकदम अच्छे दोस्त थे, भाईचारे वाले, या फिर मैं कहूँगा कि भाईचारे से भी ज़्यादा बढ़ के वो दोनों दोस्त थे। लेकिन किस कारणवश उन्हें सेपरेट होना पड़ा, फिर वो फिर से मिलते हैं। तो ये पूरा हमें ट्रेलर में दिखाई दिया था। लेकिन जो मेन चीज़ थी जो हमें ट्रेलर में भी बताया गया था कि इन दोनों के बीच में, लेकिन ये दो दोस्त एकदम दोस्त से बन के दो बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वो क्यों होता है, कैसा होता है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और वो ट्विस्ट जो है एंड में आता है वो काइंड ऑफ अच्छा था क्योंकि नो वन सॉ इट कमिंग। लेकिन इस मूवी को जिस नाम पे सेल किया जा रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, तो आई हैव टू से एक्शन कम देखने को मिलता है। और जब देखने को भी मिलता है तब वो भी थोड़ा सा मिक्सड ही मिलता है। कुछ कुछ सीन्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी कि समझो अगर कोई तलवार से तुम्हारा हाथ काट दे रहा है तो वो सीन देखने को अच्छा लगता है क्योंकि वो असली में ब्रूटल एक्शन लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे एकदम पुराना हम देखते आ रहे कि एक मुक्का मारा और 3 लोग उड़ गए, दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। और वो भी इसमें काफ़ी सारा है तो वो देखने को डिसअपॉइंटमेंट लगता है। लेकिन उसके साथ साथ जो तलवार वाला है कि तलवार से हाथ काट दिया, पैर काट दिया, वो वाले मोमेंट्स पे फीलिंग्स पीक होना शुरू होते हैं। और जो ओवरऑल बिल्डअप है हमारे देवा के कैरेक्टर का, यानी कि प्रभास के कैरेक्टर का, वो फर्स्ट हाफ में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी इरिटेटिंग फील होता है क्योंकि हम पूरे फर्स्ट हाफ में बस यही कह रहे हैं कि देवा ये है, देवा वो है, ये वो करेगा, ऐसा करेगा, इससे बचो, उससे बचो, इसको छुपाओ, वही सब कुछ चालू होता है। लेकिन इंटरवल के पहले जैसे कि उनको इंटरवल ब्लॉक सेटअप ही करना होता है तो तब हमें थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है एज एक्सपेक्टेड। ये कोई स्पॉइलर है नहीं। तो मेरे इंटरवल तक ये सारे स्लोमो सीन्स देख के, ओवर ड्रामेटिक सीन्स देख के और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिल्डअप देख के मैं थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ जा रहा था। लेकिन सेकंड हाफ में मुझे शुरुआत से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू होगा क्योंकि उसके बाद खानसार की जो भी स्टोरी थी उसमें हम ज़्यादा घुल मिल गए थे और वो उनका पॉलिटिक्स वो वगैरह देखने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मज़ा आ रही थी। लेकिन इनके कैरेक्टर्स इतने सारे, मतलब इस वर्ल्ड बिल्डिंग में उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स ऐड करे हैं और ऐसा लगता है कि मूवी देखने के बाद शायद 2 या 3 ही लोगों के नाम याद रहेंगे, ज़्यादा लोगों के नाम भी याद नहीं रहेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि वर्ल्ड बिल्डिंग तो उन्होंने करी है, मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी डाले, एक दूसरे में पॉलिटिक्स वगैरह भी है, लेकिन ज़्यादा आप उनको लेके नहीं जाओगे मूवी खत्म होने के बाद आपके माइंड में। और हाँ, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में एक पार्ट था वो मुझे बहुत सिमिलर लग रहा था चेन्नई एक्सप्रेस के बैकग्राउंड म्यूजिक के एक पार्ट के साथ। तो आई डोंट नो, अगर तुमने मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मूवी बहुत स्लो भी फील होती है फर्स्ट हाफ में भी, और सेकंड हाफ में भी कुछ कुछ मोमेंट्स पे बहुत ड्रैगिश फील होती है। तो अगर हम इसे 3 घंटे की मूवी के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली थोड़े से मोमेंट्स कट हो सकते थे। और मूवी खत्म होने के बाद काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि मैं एक्शन मूवी देखने को गया था, लेकिन जो मुझे 3 घंटे के हिसाब से बहुत कम देखने को मिला और ज़्यादा मुझे ड्रामा ही देखने को मिला, ऐसा फील होता है। और अगर तुम मुझे बोलोगे कि मैं KGF को प्रीफर करता या सलार पार्ट 1 को प्रीफर करता, तो आई हैव टू से कि मैं KGF 1 को ही प्रेफर करता क्योंकि उसमें जो स्टोरी के एलिमेंट्स थे वो थोड़े से और पर्सनल लग रहे थे। मतलब ये वाला भी ठीक है पर वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसमें मदर और सन के जो रिलेशनशिप जितना भी फोकस था, जो भी था, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो तन्ना रे ना तो आई डोंट हैव टू से मच। और अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी किस लोगों के लिए है, तो डेफिनेटली जो प्रभास के फैंस है या फिर जो KGF जैसे मूवीज़ के फैंस है तो वो ये मूवी देख के डिसअपॉइंट नहीं हो गए मेरे ख्याल से। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है जिनको KGF के वर्ल्ड से या फिर इनके वर्ल्ड से इतना ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, और जैसे स्लोमो ओवर ड्रामेटिक सीन्स देख के थोड़े से पक जाते हैं, तो उनके लिए ये मूवी मैं नहीं कहूँगा। और अगर आखिर में तुम मुझे पूछोगे कि डंकी बेटर है या फिर सलार पार्ट 1 बेटर है, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है। और दोनों मूवीज़ की ऑडियंस एकदम ज़्यादा अलग है। तुमको अगर एक फील्ड गुड, एक प्रॉपर ड्रामा मूवी देखने की है विद सोशल मैसेज, विद बहुत सारी कॉमेडी, तो डेफिनेटली डंकी के लिए जाओ। और अगर तुम KGF यूनिवर्स के फैन ही हो तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। स्क्रीन पे तुम्हें डंकी मूवी का रिव्यू दिख रहा होगा, वो देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।